सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा तो दे दिया और इस इस्तीफे को अब कांग्रेस पार्टी बहुत स्मूथ रेजिग्नेशन और कांग्रेस पार्टी की एकता से जोड़कर दिखा रही है। लेकिन तीन चार ऐसे पॉइंट निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे इस्तीफे के बीच ये स्क्रिप्ट भी पहले से बता दी है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिद्धारमैया की खामोशी, सिद्धारमैया की शांति कर्नाटक कांग्रेस में आने वाले एक बहुत बड़े बवंडर की ओर इशारा भी कर गए हैं। और ये कहानी क्या है, पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। मैं दो तीन बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले जब सिद्धारमैया इस्तीफा सौंप कर आए और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या इसकी वजह बनी, तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के लिए कहा और मैंने दे दिया, और ये बात मैंने पहले भी कई बार कही थी कि जिस दिन मुझे राहुल गांधी इस्तीफा देने के लिए कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उनके इस बयान से एक बात आप समझिए, ये इस्तीफा हाई कमान के दबाव पर दिया गया है। ये बात खुद सिद्धारमैया बताना चाह रहे हैं कि उनका अपना मन नहीं था, उन्होंने खुद से फैसला नहीं किया कि वो अब डीके शिव कुमार के हाथों में नेतृत्व देना चाहते हैं या वो पद की राजनीति से बाहर आना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें ये कमांड मिली, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा दिया। ये पूरी कहानी चल रही थी। इस बीच दिल्ली में उन्हें ऑफर क्या किया गया था राहुल गांधी के द्वारा कि भाई आप राज्यसभा आइए, हम राज्यसभा में आपको नेता प्रतिपक्ष भी बनाएंगे, इसके अलावा हम आपको केंद्र की राजनीति में बड़े किरदार के तौर पर सामने लाएंगे। इस पर सिद्धारमैया ने एक बहुत स्पष्ट जवाब दिया और सिद्धारमैया ने कह दिया कि मैं अभी कर्नाटक की राजनीति ही करना चाहता हूं, मैं कर्नाटक छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए। ये वो दूसरा पॉइंट है, ये वो दूसरा तथ्य है जिसमें हाईकमान वर्सेस सिद्धारमैया के बीच की दूरी नजर आ रही है। देखिए, हाईकमान ये चाहता था, राहुल गांधी ये चाहते थे कि सिद्धारमैया कर्नाटक में रहें ही ना, कर्नाटक की पॉलिटिक्स से वो दूर हो जाएं और डीके शिव कुमार को आराम से वहां पर राजनीति करने दें। लेकिन सिद्धारमैया को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ठीक है, इस्तीफे पर आपका हक है, आप इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन आप मुझे दिल्ली नहीं बुला सकते। या तो मैं कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन मैं कर्नाटक की ही राजनीति करूंगा। इसका क्या मतलब है कि अभी कर्नाटक छोड़ने के लिए सिद्धारमैया तैयार नहीं हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बात और आप समझ लीजिए, दिल्ली नहीं जाऊंगा और कर्नाटक की राजनीति करूंगा, कर्नाटक में अब बचेगा क्या? जाहिर सी बात है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद डिप्टी तो बनेंगे नहीं डीके शिव कुमार के, सिद्धारमैया कोई मिनिस्ट्री तो लेंगे नहीं, वो एक विधायक के तौर पर क्या आप कर्नाटक कांग्रेस में रहेंगे? ये उनका इशारा नहीं था। जिस लिहाज से सिद्धारमैया ने कहा कि वो कर्नाटक की पॉलिटिक्स में रहेंगे, इसका मतलब है कि सिद्धारमैया ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और वो पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम यह था कि इस्तीफा देने के बाद बीते दिन सिद्धारमैया दिल्ली के लिए रवाना हुए और उनके साथ डीके शिव कुमार भी अलग फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हुए। सिद्धारमैया दिल्ली नहीं पहुंच पाए, डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच गए और अचानक पता चला कि सिद्धारमैया राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान कर्नाटक शासित राज्य नहीं है। राजस्थान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। वहां उन्होंने रात बिताई, रात बिताने के बाद वो दिल्ली पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान जाकर किसी तरह की कोई रणनीति तैयार की गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी हाईकमान के संपर्क में सीधे तौर पर सिद्धारमैया है और वो कोई और प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में एक बहुत आश्चर्यचकित तस्वीर नजर आई। सिद्धारमैया राहुल गांधी दोनों गले लगे हुए हैं और इस गले लगने वाली तस्वीर में सिद्धारमैया स्ट्रेट खड़े हुए हैं और राहुल गांधी ऐसा इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि उनसे झुककर गले लगने की कोशिश कर रहे हैं।
सिद्धारमैया उनसे गले नहीं लगना चाहते। अगर आप इन तमाम तस्वीरों को देखें, तमाम इशारों को देखें, संकेतों को देखें, तो एक बात तय है, सिद्धारमैया अपने इस्तीफे से खुश नहीं है, वो अपने इस्तीफे से संतुष्ट भी नहीं है। और सिद्धारमैया ने अभी पूरी तरह से इस्तीफे के बाद अपने राजनीतिक करियर को खत्म भी नहीं माना, क्योंकि कहानी यही थी। इससे पहले क्या कहा जा रहा था? इससे पहले कहा गया, जब मुख्यमंत्री बनाया गया सिद्धारमैया को, तो यह बात निकलकर सामने आई थी कि यह सिद्धारमैया का आखिरी चुनाव है, यह सिद्धारमैया का आखिरी कार्यकाल होगा और इसके बाद सिद्धारमैया राजनीति से विदाई ले लेंगे। यही कहकर डीके शिव कुमार को बैठाया गया था कि आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, 2.5 साल उन्हें दे दीजिए। फिर 2.5 साल हो गए तो कहा गया कि भाई वो अपना सबसे लंबा वाला कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, आप वो भी दे दीजिए। वो भी मिल गया। और अब सब कुछ होने के बाद जब सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया, तो फिर सिद्धारमैया की राजनीति में बचा क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उनकी विदाई की तैयारी कर रही थी। और अगर सिद्धारमैया अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो कर्नाटक की राजनीति करेंगे, इसका मतलब सिद्धारमैया के मन में कुछ और ही चल रहा है। और देखिए, जाहिर सी बात है, सिद्धारमैया ने यह बात तो कही थी कि उनके पास विधायकों का समर्थन है, और विधायकों का समर्थन होने के बाद भी अगर सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया है, खुशी खुशी देते तो अलग बात थी, समझ में आता है। लेकिन अगर वो नाखुश हैं, तो एक तो बात यहां पर तय है कि सिद्धारमैया ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेल सिद्धारमैया रच रहे हैं। अब ये बड़ा खेल क्या होगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। राजनीति में किसी भी बात के लिए दरवाजे बंद नहीं रहते हैं। अब तक कहानी तो चल रही थी कि डीके शिव कुमार बाजी पलट सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया पर अति विश्वास जता रही है? डीके शिव कुमार पर कांग्रेस पार्टी निगरानी रखती थी कि डीके शिव कुमार बगावत ना कर जाएं। उनका भाजपा नेताओं के प्रति संवेदनशील होना, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करना, या कोयंबटूर में सदगुरु के साथ मंच साझा कर लेना, फिर जाकर आपके महाकुंभ में डुबकी लगाना, इन सब पर कांग्रेस पार्टी की नजर थी। लेकिन उन्होंने कभी सिद्धारमैया पर अविश्वास नहीं जताया। सिद्धारमैया पर हमेशा विश्वास जताया, और इसी विश्वास के चलते सिद्धारमैया ने सिर्फ एक बार कहने पर इस्तीफा तो दे दिया। लेकिन क्या अब सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंतरिक षड्यंत्र रच रहे हैं? इसके संकेत कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सिद्धारमैया कर्नाटक में बड़ा खेल खेल जाए। संभावना है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये संकेत बता रहे हैं कि सिद्धारमैया की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। सिद्धारमैया ने अभी कर्नाटक नहीं छोड़ा है, और सिद्धारमैया ने अभी गांधी परिवार के साथ पूरी तरह से अपने आप को उनके सामने घुटने टेक कर खत्म नहीं किया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ